यूएसए, इसराइल और जो ईरान की वार है उसका आज 38वां दिन। और जो है वो उसका जो अल्टीमेटम है जो है वो जो करीब आ रहा है, तो ट्रंप जो है वो और गुस्से में है और बयान दे रहा है कि पावर प्लांट और एनर्जी सेक्टर और ये ब्रिजेज़ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान ने भी कोई जो है वो कोशिश की है इसमें जो है वो सालसी करने की, लेकिन जो उन्होंने शर्तें हैं वो जो उन्होंने प्रपोजल दिया है वो किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेट्रोकेमिकल, साउथ पारस पेट्रोकेमिकल जो फैक्ट्री है जो ईरान की, उस पर अटैक हुआ है और उसमें 13 जो है वो ईरानी जो है वो मारे गए हैं और उसमें 6 जो है बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सख्त जो है हैवी बम्बार्डमेंट हुई है वहाँ पे इससे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे, और इसके बाद ईरान जो है वो बड़ा तपा हुआ है। ईरान की जो पोर्ट थी वहाँ पे, जो फिशिंग पोर्ट थी वहाँ पे 2 जो है वो आदमी को जो है वो मारा गया है, वहाँ पे अटैक हुआ है, स्ट्राइक हुआ है वहाँ पे। और उसके बाद जो इनका जो है जो इंटेलिजेंस चीफ जो मारा गया है आदमी, उसका जो है वो बदला लेने के लिए ईरान जो है वो सरतोड़ कोशिश करेगा। और आगे आगे जो है उसने जो है वो अटैक किए भी हैं बड़े, जो है पिछली रात को जो है वो बड़ा जो है उसने इसराइल पे जो मिसाइल दागे हैं और मिडल ईस्ट में जो है वो उसने मिसाइल दागे हैं। उसकी तफसील मैं आपको अभी शेयर करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन ये है कि लेबनान में जो है बड़ी सख्त सिचुएशन है, वहाँ पे बड़ी जंग जारी है। और लेबनान में जो खास करके सदर्न लेबनान है वहाँ पे बहुत हलाकतें हुई हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो है वो रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं और उनका भी जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल का और हिजबुल्लाह दोनों का। जो ऑपरेशन जो रेस्क्यू हुआ था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसमें जो वो ईरान की जो खबर साझेदार है उसने कहा है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है उसके 4 ऑफिसर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसकी अगर आप तफसील देखें तो बड़ी सख्त किस्म की फ़ाइट, और बड़ा जो है वो उसमें लगता है कि कोई अमेरिका जो है वहाँ पे कोई ग्राउंड फोर्स उतारना चाहता था, या फिर वही जो खबरें आ रही हैं कि प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए या फिर यूरेनियम को जो है वो चुराने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था। ये भी हो सकता है खाली पायलट के लिए कुछ किया हो। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो तकरीबन जो है वो उसने 155 के करीब जो है वो उसने एयरक्राफ्ट यूज़ किए हैं, जिसमें से 64 जो है वो फाइटर जेट थे, 48 जो है उसके जो है वो रिफ्यूलिंग जो है वो जेट थे, और उसके बाद तकरीबन 13 जो है वो उसके रेस्क्यू जो है वो जहाज़ थे। और आप अंदाज़ा करें 100 से ज़ायद जो है वो सुनने में आया जो इसके ऑफिशियल थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने जो है वो इसमें हिस्सा लिया था, जो इस जहाज़ों पे थे, जो क्रू मेंबर थे, जो आप जैसे कह सकते हो। फिर उधर से फोर्स, जो डेल्टा फोर्स, और उसके बाद पैराशूटर्स और 82 जो है वो एयरबॉर्न जो इनकी है फोर्स है, और मैरीन्स भी जो है वो उसमें जो है वो बैकअप पे थे। और बड़ा जो है वो क्रूशल जो है वो फाइट हुई है और बड़ी फियर्स किस्म की फाइट हुई है। और उसमें जो है वो उन्होंने सेकंड जो पायलट था उसको रेस्क्यू करने के लिए ये जो है वो मामला किए हैं। और उसमें जो है वो उन्होंने कहा है कि वो अपने ऑफिसर्स को बचाने में कामयाब हुए हैं। और उसमें ये भी कहा है कि जो सबसे जो अहम रोल है उसमें वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो CIA और ख़ास करके मोसाद का बड़ा अहम रोल है। इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो ईरान की जो ढूंढने की जो थी उनकी जो फोर्सेस थी उनको पहले डाइवर्ट किया गया, उनकी सोच को उनको कन्फ्यूज़ किया गया। इन्होंने जो है वो पायलट को रेस्क्यू करने के लिए कोई और जो है वो जगह ऑपरेशन करने का जो है वो खबरें फैलाई गई और वहाँ पर जो है वो हलचल की गई। ईरान उस तरफ जो है मुतवज्जो हुआ, और फिर इन्होंने दूसरी तरफ जो है वो जो पायलट के साथ इन्होंने पहले से जो है वो ज़ाहिर है उनके साथ एक किस्म का प्लान होता है कि अगर आप कहीं जो है वो तबाह हो गया जहाज़ तो किस तरफ जाना है, किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर तय होती हैं। तो वो पायलट जो है वो पहाड़ों की तरफ भागा, ऊपर टॉप की तरफ जो है वो 7,500 फुट की बुलंदी पे जो है वो जाके वहाँ पे जो है वो फंसा हुआ था और उस तरफ गया है, पहाड़ों की तरफ मुश्किल रास्ता चुना और वहाँ से जो है उसको रेस्क्यू किया गया है। इनकी जो प्लान था जो है वो इसका ईरान का, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ ईरान ने जो है वो इनकार किया है, वो कहता है कि ये ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन फेल है उसका। ठीक है, उन्होंने जहाज़ बड़े मारे हैं, सारा कुछ हुआ, लेकिन पायलट तो उनके हाथ में नहीं आया है। अब पता नहीं, अभी तक सामने भी नहीं आया है, अमेरिका ने भी नहीं किया है। बहरहाल ये है कि आने वाला वक्त जो है वो ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डालेगा। ईरान का जो एक यज़्द येलो केक जो प्रोडक्शन प्लांट है उसको जो है वो हिट किया गया और वहाँ पे जो है वो स्ट्राइक हुई है इसराइल की और यूएसए की, जिसमें यूरेनियम और येलो केक जो है उसमें मटेरियल जो यूज़ होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, जनरेट किया जाता है क्या फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जो है पैदा करने के लिए जो वहाँ पे ये मटेरियल यूज़ होता है। तो उस पर जो है वो अटैक हुआ है और उसको खासा डैमेज किया गया है। यूएसए में जो है वो वहाँ पे जो है वो 25th अमेंडमेंट जो है वो पास करना चाहते हैं, इम्पीचमेंट जो है वो इस ट्रंप के खिलाफ, और इसको रिमूव करना चाहते हैं ये अपोजिशन जमातें। इसके बारे में जो है सोचा जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो सेनेटर जो है वो अपनी स्पीच में उन्होंने एक सेट को जो है वो बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है और उसको कहा है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से और इस्तीफा दो, ताकि जो है कोई कॉम्पिटेंट बंदा आए, तुम जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो और ट्रंप के जो है वो कहते हो कि मुसलमानों को मारो। तो इस तरह की जो है वो तुम्हारी सिचुएशन है, इस तरह का बंदा जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो उसके अहदे पर चलता नहीं है और अमेरिका में जो पहली बार तुम जैसा जो है वो इनकॉम्पिटेंट बंदा आया है। और उसकी जो है वो इम्पीचमेंट के बारे में भी जो है वो लॉ मेकर सोच रहे हैं और सदर की जो है वो ट्रंप की भी इम्पीचमेंट के लिए जो है लॉ मेकर जो है वो इस बात पे गौर कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और जो है वो इस पे मामला जो है वो उलझेंगे। माजिद खादमी जो है वो उसकी हलाकत के बाद जो इसराइल पे बहुत जो है वो अटैक हुए हैं रात को, और ईरान ने बड़े बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए हैं वहाँ पे, तबाही जो है वो फिर रखी है पूरे इसराइल में, हर शहर में जो है उसने मिसाइल मारे हैं, हाइफा में, तेल अवीव में, जेरूसलम में, हर जगह पे। और बहुत ज़्यादा वो हलाकतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा जो जख्मी हैं वहाँ पे लोग। और ईरान ने जो वो रिपोर्टिंग पे जो बैन करके रख दिया है कि भाई कोई रिपोर्ट, कोई वीडियो जो भाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग इंजर हैं, मलबे तले जो है वो लोग दबे हुए हैं, चीख रहे हैं। इस तरह की जो वर्स्ट किस्म की सिचुएशन वहाँ पे जो है वो इसराइल में पैदा हुई है। और खास करके जो पेट्रोकेमिकल जो फैक्ट्री पे जो अटैक हुआ और उसके बाद जो माजिद खादिमी जो है वो उसकी हलाकत के बाद बदले के तौर पर उन्होंने जो है वो ये मिसाइल दागे हैं। कुवैत में जो है वो मिसाइल दागे गए हैं और उसमें जो है वो 6 सिविलियन के इंजर की जो है खबर आई है। फिर उसका जो अली सालिम जो एयर बेस है वहाँ पे जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं वहाँ पे जो अमेरिकन एयर बेस है, और वहाँ पे जो है वो 15 जो है वो अमेरिकन जो है वो जख्मी हुए हैं। उनकी जख्मियों की जो है वो खबर जो है वो दी है कुवैत खबर साझेदारी ने, लेकिन ये है कि हलाकत की कोई खबर जो है वो नहीं आई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का प्लान है उस पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 2 फेज़ में जो है वो पाकिस्तान ने जो सालसी का जो प्लान पेश किया है उसमें पहले फेज़ में उसने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे फेज़ में जो है वो इस पर जो पाबंदियाँ हैं उनको हटाया जाए, और फिर जो है
है वो मुकम्मल तौर पे जो जंगबंदी हो, परमानेंट किस्म की जंगबंदी होनी चाहिए। और उसके बाद जो न्यूक्लियर जो वेपन जो है वो बना रहा है जो ईरान, उसको जो है वो क्लोज़ करना चाहिए, तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्लोज़ करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो हुर्मुज़ को जो है वो पूरी दुनिया जो है मिलकर उसके बारे में फैसला करे, उसकी सिक्योरिटी के बारे में कि उसके साथ क्या करना चाहिए। इस तरह का प्लान जो है वो दिया है, आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के जो है वो फील्ड मार्शल साहब ने। और मुझे भी बड़ी हंसी आई है कि पता नहीं फिर इस तरह का प्लान है या फिर कुछ और प्लान दिया और बताया कुछ हो जाए। रॉयटर्स की खबर है, लेकिन होगी तो ये वो इस तरह की तो खबर हवा में तो देते नहीं है। तो बड़ा अजीब सा प्लान है, मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सेप्ट किया जाएगा। ईरान ने तो रिजेक्ट किया, प्रपोजल ही रिजेक्ट किया। उन्होंने पहले 5 जो है वो शर्तें कही थी, अब जो है उन्होंने 10 शर्तें कर दी हैं, जो अमेरिकन जो 15 जो उसके जो प्रपोजल थे। तो इस तरह का जो प्रपोजल ईरान ने जो है कहा कि भाई हमको क्या पागल समझा हुआ है, ये कहा उन्होंने। कोई बंदा जो है वो अकल रखने वाला इस तरह का जो प्रपोजल या इस तरह का प्लान ईरान को नहीं पेश कर सकता है जो इन्होंने दिया है। तो बहरहाल अगर देखते हैं कि क्या होता है इस पर। जो मुज्तबा खामेनी साहब है, उनकी जो नई वीडियो आई है जिसमें जिस रोम में थे वहाँ पे जो है वो कुवैत का, बहरीन का और इन इलाकों का, जो इलाकों के नक्शे जो है वहाँ पे थे दीवारों पे। फिर जो इसराइल की जो डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है उसके नक्शे थे। मीटिंग हो रही थी ये खास करके जो वो माजिद खादिमी के बाद है, और जो साउथ पास जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे जो है वो अटैक के बाद इस तरह की वीडियो सामने आई है। और ये बड़ी क्रूशल जो है वो मीटिंग हुई होगी, और इसमें फिर क्या तय किया गया है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नॉर्दर्न इराक में जो है वो उन्होंने कहा है, जो इराक की हुकूमत है, कि ईरान ने जो है उस ड्रोन अटैक किया और उसमें जो है कपल मारा गया है। तो ये कुछ अजीब सी खबरें हैं। वहाँ पे बाज़ दफ़ा जो इसराइल जो अटैक करता है, बाज़ जगहों पे जो ईरान अटैक करता है। तो इसकी जो है वो समझ है, क्योंकि वहाँ पे ईरानी प्रो मिलिशिया भी हैं, और फिर जो है वो प्रो जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं जो है वो इसराइल के या अमेरिका के भी हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन मिक्सअप है इस वक्त है पूरे गल्फ़ में, सीरिया में, अरब में, इराक में, ईरान में, कुर्दू में। तो ये थोड़ी सी जो है अजीब सी सिचुएशन है। उसके बाद शहरियार जो है वो एक इलाका है ईरान में, वहाँ पे इसराइल का जो स्ट्राइक हुआ है यूएसए का, वहाँ पे 9 जो है वो ईरानी मारे गए हैं। उनकी हलाकत की खबर जो है वो ईरान ने दी है। ये जो ताज़ा जो है वो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है। ईरान का एक शहरी था जो ईरान ने जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, उसको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसे मुल्क छोड़ने का नहीं कहा है, वो वहीं पे है, कस्टडी में ही रहेगा। उसको रिलीज़ कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो है वो एक मास्क है जो है वो सदर्न लेबनान में जो है वो उन्होंने इसराइल ने हिट किया है वहाँ पे, और कहा कि उसमें एक हिजबुल्लाह का जो कमांडर था उसको जो है वो हलाक किया गया है, और उस पर जो है वो स्ट्राइक हुआ है इसराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह की तरफ से जो है वो एक बयान जारी किया गया है कि तकरीबन इसराइल के 5 जो है वो सोल्जर को मारा गया है सदर्न लेबनान में। ये भी जो है वो एक खबर जो लेटेस्ट ताज़ा खबर आई है। ये इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, खास करके 4000 के करीब जो है वो जो फिलिपाइन की जो वर्कर हैं, या उसमें जो मेल और फीमेल हैं जो मिडल ईस्ट में इसराइल में जो काम करते हैं, वो जो है वो वेटिंग लिस्ट में है कि उनको निगरानी दिया जाए। इस जंगज़दा इलाके में भी जो है वो आना चाहते हैं। जो ज़ाहिर है रोज़ी पानी का मसला है, हर कोई बंदा जो है वो गरीब है, सारे यहाँ पे जो काम के लिए आते थे वो सारे वहाँ पे वेट कर रहे हैं मानिला में, और उनको वहाँ पे रोका गया है क्योंकि फ़्लाइट नहीं है, दूसरा हालात नहीं है। इधर से जो है वो मामला बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तो ये भी जो है एक किस्म की जो फॉरेनर पे जो है वो मिडिल ईस्ट में जो टफ टाइम जो आने वाला है। बाकी को भी जो है वो तकरीबन जो है बाद लोग मुल्क छोड़ भी चुके हैं, पाकिस्तानी खास करके वहीं पे हैं, उन्होंने अभी तक उन मुल्कों को नहीं छोड़ा है। ईरान पे जो पावर प्लांट पे जो हिट करने की, एनर्जी सेक्टर पे हिट करने की जो धमकी है ट्रंप की तरफ से, उसके बाद जो है वो ईरान का जो एक म्यूजिशियन है उन्होंने जो है वो धरना दिया हुआ है। ईरान के जो पावर प्लांट है उनके बाहर वहाँ पे बैठे हुए हैं धरना देके। तो बहरहाल देखते हैं, 48 घंटे भी होने वाले हैं, वो उसके बाद देखेंगे कि क्या नेक्स्ट अमल होता है, क्या सिचुएशन जंग इख्तियार करती है।